ये घमंडी है, वो सेल्फिश खुदगर्ज है, वो रूड है, ये तो है ही ऐसा, वो तो बदतमीज है। लोगों के एटीट्यूड्स को देखकर हम उनको इस तरह जज करते हैं, यानी उनके किसी एक्शन को देखकर उनके कैरेक्टर और पर्सनालिटी पर अटैक करते हैं बिना सोचे समझे। उस एक्शन के पीछे क्या रीजन है, क्या हालात हैं, क्या दर्द या मजबूरी छुपी है, उनको समझे बिना उसकी जात को टारगेट बनाकर बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सोशल साइकोलॉजिकल टर्म में उसे एट्रीब्यूशन एरर का नाम दिया जाता है, यानी लोगों के रवैयों के कॉज बताने में गलती कर। उसकी दो तीन शक्लें हैं। एक तो वही जो अभी बताया गया, जैसे ट्रैफिक में कोई ड्राइवर आपको कट ऑफ करे तो आप इमीडिएटली सोचते हैं ये रूड ड्राइवर है, उसकी हालत को समझे बगैर। ये भी तो हो सकता है कि उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो, उसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है। दूसरा टाइप है, खुद को जज करते वक्त हम हालात को ब्लेम करते हैं, जबकि उसी एक्शन में दूसरों को जज करते वक्त उनकी जात को टारगेट बनाते हैं। ये ऑब्जर्वर बायस है। जैसे मैं किसी जगह लेट पहुंचा क्योंकि ट्रैफिक जाम था, फुलाना लेट आया क्योंकि वो सुस्त और लेजी है। ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट है, यानी दोगलापन। तीसरी किस्म है सेल्फ सर्विंग बायस। उसमें होता यह है कि जब चीजें अच्छी जाती हैं तो उनकी निस्बत हम अपनी तरफ करते हैं, अपने आप को क्रेडिट देते हैं, और जब चीजें रॉन्ग जाती हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम पास कर लिया क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, होशियार हूँ, मैं फेल हो गया क्योंकि एग्जाम अनफेयर था। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा फोकस लोगों पर ज्यादा होता है, उनके माहौल हालात को हम इग्नोर कर देते हैं, उनके रवैयों के कॉन्टेक्स्ट को देखने की कोशिश नहीं करते हैं या बहुत कम देखते हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि हम अपने ईगो और सेंस ऑफ कंट्रोल को बचाना चाहते हैं, इसलिए अपने को छोड़कर दूसरी वजूहात को जिम्मेदार ठहराते हैं। दोस्तों, आज की मॉरल साइंस ने उसे एट्रीब्यूशन एरर का नाम दिया है। इस्लामी नुक्ते नजर से देखें तो उसे बदजनी कहा जाता है। इस्लाम बड़ी सख्ती से उससे रोकता है और उसे डिस्करेज भी करता है। कुरान करीम में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन। ऐ ईमान वालों, बहुत से गुमान से बचो क्योंकि कुछ गुमान गुनाह भी होते हैं। हदीस में है, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस। गुमान से बचो क्योंकि गुमान सबसे बड़ी झूठी बात है। ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को पाक न समझो, वो यानी अल्लाह परहेजगार को खूब जानता है। दोस्तों, इस्लाम उससे क्यों न रोके, जबकि उससे सोसाइटी में गलत फहमियां पैदा होती हैं, दुश्मनियां बढ़ती हैं, ताल्लुकात में दूरियां पैदा होती हैं, लोगों के तई हम रहम खो बैठते हैं, हमें उनके स्ट्रगल्स की कोई परवाह नहीं होती, इसलिए उनको जज करते हैं। लेकिन रुकिए, गुड न्यूज ये है कि इस्लाम ने उसका सॉल्यूशन भी दिया है, और वो है हुस्न ज़न, यानी लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना, उनके रवैयों की अच्छी तवजीह करना, बेस्ट इंटरप्रिटेशन करना। किसी के बारे में राय कायम करने से पहले तहकीक करनी चाहिए। अगर हमारे पास उतना वक्त न हो तो अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इंसान की निशानी है। दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय इंसान को हमेशा अपने कोताहियों और फ्लॉज की तरफ ध्यान देना चाहिए। उससे कैरेक्टर बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी मदद मिलती है। सो अगली बार जब कोई गलत लगे तो फौरन फैसला करने की बजाय रुक जाइए, सोचिए, अच्छा गुमान रखिए। सो द सॉल्यूशन इज जज लेस, अंडरस्टैंड मोर। क्योंकि हर इंसान के पीछे स्ट्रगल की एक कहानी होती है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।